जहां तक सुबह के चलने की बात है, माशाल्लाह सुबह बेहतरीन चल रहा है। हमने हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दिया, हमने बड़ी इज्जत से लोगों को रमजान पैकेज दिया, डाटा के मुताबिक दिया, कोई लाइनों में खड़ा होकर तस्वीर नहीं की, कोई फूड सेशन नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस हमारी जो रेट है हमारे एक गोश्त को छोड़ के, मैं सच्ची बातें करने वाला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं झूठी अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ आपको। गोश्त का रेट जो सरकारी है वो बहुत कम है, वो वारा ही नहीं करता कसाई को, उसको मैं ठीक जब तक नहीं करूँगा, बेहतर नहीं करूँगा तो मैं उसको इंश्योर नहीं कर सकता उसके। उसके अलावा हमारे सस्ते बाजार हमने नहीं लगाए, लेकिन हमारे तमाम बाजारों में हमारी टीमें, हमारी मुकम्मल हमारी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इंश्योर कर रही है कि वहाँ पर रेट जो है वो सरकारी रेटों के मुताबिक हो। इंशाल्लाह हमारा जो आपका मिलावट की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है उस पर हमारा जो अथॉरिटी है वो काम कर रही है। डेली की बुनियाद पे हज़ारों लीटर जो है वो जो नाकिस दूध है उसको तल्फ किया जा रहा है, इसको बेहतर करेंगे। अभी तुम्हारा अभी शुरू हुआ है निज़ाम, इंशाल्लाह हम एक आपको बेहतरीन निज़ाम चला के दिखाएंगे कि सूबे के सेहत के, एजुकेशन के, एनर्जी के प्रोजेक्ट हम वो काम भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट उस चीज़ में करेंगे जिससे रेवेन्यू आए, ताकि पाँव पे खड़े हों। और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, हम पैसा लगाएंगे, आवाम के टैक्स में पैसा लगाएंगे, वो ऐसे प्रोग्राम्स पे, ऐसी स्कीम्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे कि उसे हमें रिटर्न होगा, रेवेन्यू आएगा इंशाल्लाह। सूबे को पाँव पे हम खड़ा करेंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि मुझे फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा, ज्यादती है। सिंध को दिया जा रहा है, बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, पंजाब को दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं फॉर्म 45 वाला हूं। मेरी असेंबली, मेरी मैंडेट फॉर्म 45 की है। 13 बंदे मेरे भी चोरी हुए हैं यहाँ पर, 13 मेरे फॉर्म 45 यहाँ भी चोरी हो चुके हैं। उसको मैं सबूत देने को तैयार हूं, बैठ जाए मेरे साथ, मैं आपसे टेली कर लूंगा, लेकिन मैं लेके रहूंगा। मुझे मेरी टीम ये देंगे। मेरा एक सबा है, एक तरीका है, मैं अगर गया हूँ सूबे के हकूक के लिए गया हूँ, मैं फिर जाऊंगा। मैं कोई खराब या भीख नहीं मांग रहा। अगर मेरे सूबे के हकूक है और मुझे कुर्सी अल्लाह ताला ने दी और खान ने दी, इस सूबे के अवाम और सूबे के हकूक के लिए दी है। मैं कुर्सी पे बैठने के काबिल ही नहीं होगा, मैं सूबे का नहीं ले सकता ना, मुझे बैठने का शौक है। हर वक्त प्राइवेट गाड़ी साथ चलाता हूँ अपने, मेरे गाड़ियों का देखा करें, जब मेरे साथ गाड़ियाँ जाती हैं हर प्राइवेट गाड़ी मेरे साथ होती है कि किसी टाइम भी अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं अहल नहीं हूँ और मैं काबिल नहीं हूँ इसके, तो अपनी गाड़ी में चढ़ के मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा हकूक के ऊपर, मैं ना आवाम के हकूक पे करूँगा, सूबे के हकूक पे। मैंने मीटिंग्स की, मुझे पुलिस भी मजीद चाहिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मेरा जो एनएफसी शेयर में जो मुझे 1% नहीं मिला पूरा, वही पूरा मांगता हूँ। रेगुलर जो मेरी लाइबिलिटी है वही पूरी मांगता हूँ। मेरा जो 1510 बिलियन है वो भी मांगता हूँ। अब रेट भी रिवाइज करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं सस्ती बिजली दूँ और इतनी महंगी खरीदूँ फिर मुझे ना मिले और मेरे पे इल्जाम लगाया जाए कि मैं चोरी करता हूँ। चोरी करता नहीं हूँ मैं, आपके लोग चोरी करवाते हैं मुझसे। ये बाबा चोरी करवाता है, स्मगलिंग लोग नहीं करते, स्मगलिंग करवाई जाती है। कौन करवाते हैं उनको पकड़ो, करवाने वाले लोगों को पकड़ो। मैंने उस मीटिंग में ये बात की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ और मैं श्योर करूँगा इस चीज़ को इंशाल्लाह जल्द कि मेरे सूबे में स्मगलिंग नहीं होगी। मसाइल क्या है तो हर एक को पता है। इवन अभी चाय आपको पिलाएगा उसे भी पूछे ना, उसको ही पता है। उसको बताऊँ पूछूंगा कि हल क्या है, उसको हल भी पता है। लेकिन हल निकालना, इंप्लीमेंट करना कारकर्दगी है। ये तो साबित होगा जब मैं इस चीज़ को करूँगा और मैं आपको लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के वहाँ पे हालात जो खराब है, इकट्ठे पैसे नहीं मिल सकते, मैं इकट्ठे मांगता भी नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अगर IMF से कर्जा लेके मेरे ऊपर टैक्स और महंगाई डाली जाएगी तो जो मेरा पैसा आपने देना है मुझे आपको उसको देना पड़ेगा। खैर है, उसके हिसाब से आप देंगे, लेकिन आप देंगे, वरना इतने आराम से हुकूमत आप नहीं कर सकते। मेरे लोगों के खून पे, मेरे लोगों के पैसे पे, मेरे लोगों के हकूक पे बैठ के आप इस्लामाबाद में इतने आराम से हुकूमत नहीं करेंगे। फिर मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं अपना हक मांगूंगा, जब तक मैं इधर हूँ मैं मांगूंगा, जब मैं नहीं हूँगा तो फिर और बात है। और मैं आपको मांग के दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह कहते हैं दावों वाली बात नहीं है। कोई बंदा गया था नाई के पास कि मेरे सामने कितने बाल हैं, उसने कहा बाल तो नहीं गिर सकता, अभी मुड़ के जब गोद फेंक देता हूँ तो पता चल जाएगा। मैं तो भी करवा चुका हूँ इनसे, मुझे तो ये पता है मेरे सामने बाल कितने हैं। अब तो मैं अपने बाल भी गिर चुका हूँ इंशाल्लाह, तो टेंशन ना ले आप। इसके अलावा एक और कागजात जो हमने मंजूर की वो है 8 फरवरी। बदतरीन धांधली हुई है तारीख की, बदतरीन धांधली। जितने इदारे हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन को आज से नहीं बहुत पहले से बैन इदारे को मॉनिटर करें, सबने कहा कि बेज़ब्तियां हुई हैं। ओपन एंड शट केसेस हैं, फॉर्म 45 मौजूद है। और एक हमारे उम्मीदवार की बात नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग थे उनके भी पॉलिटिक्स मौजूद है। फॉर्म 45 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 47 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 49 की कहानी कुछ और है। मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं जो फिगर बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर है। 25 सीटें टोटल जीती है नून लीग पंजाब असेंबली की। मैं 24 नहीं कह रहा, मैं 26 भी नहीं कह रहा, मैं 25 कह रहा हूँ। मरियम नवाज जो वज़ीर आला बनी है सिर्फ 25 सीटें के ऊपर ही बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने टोटल पूरे मुल्क में 13 MNA जीते हैं। उनमें मेरा ID खान का भी जीता हुआ है, मैं मानता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, वो जीता है, वो फॉर्म 45 वाला है। लेकिन 13 है टोटल इनके पूरे पाकिस्तान में। नून लीग के टोटल 17 MNA हैं फॉर्म 45 वाले। जब मैं 17 मानता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो भी मान लूँ। न मैं 16 कह रहा हूँ ना मैं 18 कह रहा हूँ, 17। ये हुकूमत है, ये हालत है मैंडेट की। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया और इतने इतने वोटों वाले अगर किसी को इस बात पे शक है तो बुलाएं आरोप को। हमारे फॉर्म 45 किसी जगह में ट्रिब्यूनल में बिठाएं, सामने चेक करें, हल्फ रखें, आरोप को भी बिठाएं, फॉर्म 45 को टैली करें। अगर ये गलत साबित हो जाए मैं सजा करने को तैयार हूँ। और जो फिगर बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, एक भी दौर नहीं होगा। इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये ज्यादती, ये टाका जो लगा है, इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल में चला गया और 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में फिर यही बातें होंगी कि फिर किसी और का मैंडेट चोरी होगा। और ये जब हमने EVM के थ्रू इलेक्शन की करारदाद पास की थी कौमी असेंबली में, आप सब गवाहें इस बात की, ये सारी पार्टियां मुखालिफ थी। आज सामने आ गया कि ये लोग चाहते हैं कि धांधली हो और अगर धांधली खत्म हो जाएगी तो ये प्लांटेड लोग, सेलेक्टेड लोग नहीं आ सकते, नहीं बिठाए जा सकते। हमारे में बिठाए जा रहे हैं और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को हटाया गया जा सकते, हमारे में बिठाए जा रहे हैं और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं
आज इमरान खान को हटाया गया। आप उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देखें, खाने पीने के शाह का रेट देखें, घी का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, बिजली का यूनिट का रेट देखें, कहां पहुंच गया। क्योंकि नालायक लोग थे, इलेक्टेड नहीं थे, साजिश के तहत आए थे, ये उनकी परफॉर्मेंस है। फिर उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया बगैर मैंडेट के। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके ऊपर हमारी ये करारदाद पास हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असम्बली का जब इजलास बुलाएंगे तो वहाँ पे भी पास करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो जैली पर्चे और जैली केसेस हमारे लीडर पे किए गए, हमारे वर्कर्स पे किए गए, हमारी खवातीन जेलों में हैं, इनको रिहा किया जाए, ये मजाक बंद किया जाए और फोकस किया जाए पाकिस्तान की अवाम के मसाइल पे, बुनियादी हकूक पे, महंगाई पे, पाकिस्तान की तरक्की पे, करप्शन पे जो इस मुल्क में हुई है, किसने की है और अब कौन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने हक के लिए हम आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। शुक्रिया।